अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों को लेकर अब से कुछ देर पहले एक बड़ा अहम तरीन नोटिफिकेशन सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का मामला तकरीबन हल हो गया है। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, वो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होने वाला है, कैसे काजी फाइज ईसा साहब और इलेक्शन कमीशन की जो गेम है वो बिल्कुल आउट होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस सीटें वो उनसे छीनना अब नामुमकिन होता जा रहा है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तो आज हुई है, एक कल हुई है, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब पेश किया। अच्छा, ये बात आपने समझनी है, बहुत बड़ी मेहनत की है मैंने ये कंटेंट तैयार करने के लिए। एक सिंपल बात है कि दो चीज़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मखसूस सीटें छीनना, ये पहले इलेक्शन कमीशन ने इसको साबित करना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो अब तहरीक इंसाफ की अपडेटेड पार्टी है, उससे मखसूस सीटें छीनना कैसे मुमकिन है, क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है। पहले इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात के ऊपर मुतमईन करना है कि कैसे वो मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीनी जा सकती हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये होगा कि कैसे मखसूस सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था वो इनसे तो आपने छीन ली, ये एक पॉइंट है, लेकिन अब इनसे जो छीनी हुई सीटें वो आप दूसरी सियासी जमातों में कैसे तकसीम कर सकते हैं, किस कानून के तहत कर सकते हैं। ये दो पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। आपको ये मामला भी बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ। अब हुआ ये कि ये जब इसका पूरा एक बैकग्राउंड है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस वक्त जी इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बड़ा हैरान कुन है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा उसके अंदर बहुत सारे सुकम है। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है स्टेज के ऊपर जाकर? इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इसलिए मखसूस सीटों से महरूम हो गई है चूंकि आइन के मुताबिक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है, इसलिए वो ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों के एल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि जब आपका मामला किसी लोअर कोर्ट के अंदर होता है, जैसे ये मामला पहले इलेक्शन कमीशन में था, उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन से होता हुआ पेशावर हाई कोर्ट में गया, पेशावर हाई कोर्ट में से होता हुआ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। ये लास्ट स्टेज है। इससे पहले आपने जो दलाइल नहीं दिए होते, जो पॉइंट आपने नहीं उठाए होते, जो नुकात आपने लोअर कोर्ट्स के अंदर डिस्कस नहीं की होती, जो आपने पॉइंट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किए होते, आप उनको नई इस मुकदमे में किसी नई अदालत के अंदर बड़े फोरम के ऊपर नए उन पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। अब उन्होंने ये कहा है इस जवाब के अंदर कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उसने मखसूस सीटों के लिए उम्मीदवारों की जो फहरिस्त थी वो जमा नहीं करवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसलिए भी उनको मखसूस सीटों से महरूम कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा है कि उम्मीदवारों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती के इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा। बाद अज़ां उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद ब खुद इलाहिदगी इख्तियार कर ली। अब इन अक्ल के अंधों को ये बात भी नज़र नहीं आती कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो वो बैट्समैन था, जब वो सामने आया तो उसको उठा लिया गया और उसके बाद अचानक से उसका जब वो मंजर आम पे आया तो उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। हालांकि उससे पहले उसका एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ, लेकिन उसको जब उठा लिया गया तो पूरा मंजरनामा बदल गया। अब उन्होंने ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। ये कहा गया जी इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा भंड मारा है। उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसका जो अपना आइन है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो पार्टी का अपना आइन है, वो उसकी उसकी कुछ जो शिकें हैं वो आर्टिकल 17 से 20 से और 25 से आइन के आर्टिकल, इन जो 3 आर्टिकल्स हैं उनसे मुतसादम है। लिहाजा पाकिस्तान की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पॉइंट आज इन्होंने यहाँ पर उठाया है
पहली बात तो ये कि इंतहाई भोंडा, मुजिका खेज और इंतहाई सतही किस्म का ये पॉइंट है कि एक पार्टी का आइन जो है वो ये कहता है कि इस पार्टी में कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता, तो लिहाजा ये अब मखसूस सीटों के काबिल नहीं है, ये उससे महरूम हो जाती है। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर तुम ये कहते थे कि अगर ये पार्टी इस जो है वो मखसूस सीटों के अहल नहीं है, तो तुमने इसको एक पार्टी के तौर पर, एक पार्टी सिंबल क्यों दिया, पार्टी के तौर पर तुमने इसको रजिस्टर क्यों किया इलेक्शन कमीशन के अंदर? जब तुम ये कहते हो कि ये पार्टी बनने के क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करती, इसका आइन ही पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है, तो तुमने इसको पार्टी कैसे बनाया? उससे बहुत बड़ा अपसेट हुआ है जो अब से थोड़ी देर पहले हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको वो बताता हूँ, एक तो इनकी ये दलील जो है वो उड़ गई है, और जो दूसरी बात है कि इस स्टेज के ऊपर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया और आप ये पॉइंट उठा रहे हैं कि इनको इसलिए मखसूस सीटों से हमने महरूम कर दिया है, यह आपका बिल्कुल एक नया मौक़िफ़ है। यह मौक़िफ़ आपने पेशावर हाई कोर्ट के सामने नहीं रखा, तो कानूनी तौर पे आप इस स्टेज के ऊपर आकर कोई भी नया पॉइंट नहीं उठा सकते, कोई आप नई प्ली नहीं ले सकते। आपने ये दलाइल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर नहीं दिए, वहां पे भंड मारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, कभी जाते थे कभी जाते ही नहीं थे, और बिल्कुल गैर संजीदगी से वहां पे उन्होंने केस लड़ा और वहां पे फैसला उनके खिलाफ आया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अब इस स्टेज के ऊपर यहाँ आकर दाखिल नहीं कर सकता कि हम इस स्टेज के ऊपर आकर ये कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको हम इसलिए उसकी मखसूस सीटें छीन रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि उससे जो बड़ा अपसेट हुआ है वो क्या हुआ है। उससे बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, अब तो किसी का बाप भाई नहीं छीन सकता तहरीक इंसाफ से ये सीटें। अभी कौमी असम्बली के अंदर क्या होता है, जरताज गुल साहिबा जो है कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर मुकर्रर होती हैं। यहां पे गेम खत्म हो गई, ये बहुत बड़ा सहारा मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 21 जून को मोहतरमा जरताज गुल की नामजदगी के कागजात स्पीकर को जमा करवाए थे, और अब यह नोटिफिकेशन जो मेरे सामने है इसमें कहा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैज नॉमिनेटेड मिस जरताज गुल मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 185 एज ए पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन नेशनल असेंबली विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये दस्तखत हो गए, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्यों बहुत अहम है। ये इसलिए बहुत अहम है चूंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी नहीं है, और उन्होंने इससे पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था 3 मेंबर बेंच के सामने, तो वहां पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है चूंकि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है तो इसलिए इनको मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। एक तरफ आप ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक तरफ आप उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशन भी देते हैं, एक तरफ आप उनको ये कहते हैं कि ये पार्लिमानी लीडर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये तो पार्लिमानी पार्टी ही नहीं है, और जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती, जिसके पास उसका इंतखाबी निशान नहीं होता, तो उसको मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। बहुत कमज़ोर हो गया है इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़, बहुत कमज़ोर हो गया, इसमें से जान निकल गई है। जो लोग ये सवाल कर रहे थे, चूंकि जब ये पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई 3 मेंबर बेंच के सामने, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने 3-4 पॉइंट उठाए थे। एक पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इसका कोई मेंबर नहीं है, यानी कि इसके इंतखाबी निशान के ऊपर कोई इलेक्शन जीत कर नहीं आया हुआ, तो लिहाजा ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है तो इसको मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया था कि जिस पार्टी का इंतखाबी निशान न हो उसको मखसूस सीटें नहीं मिलती। फिर तीसरा पॉइंट ये उठाया था कि इन्होंने कोई जो है वो फहरिस्त नहीं दी हुई थी और इसलिए इनको मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। तो उस वक्त क्या हुआ था, ये मामला शुरू में इलेक्शन कमीशन में भी आया था। इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर ने इख्तिलाफ किया था कि ये चीज़ नहीं हो सकती, हम इनका हक छीनकर किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन जाहिर है फैसला चूंकि ऊपर से आया था तो वहाँ पे उनको ये करना पड़ गया। जब पेशावर हाई कोर्ट में गया तो वहाँ भी बात नहीं बनी, चूंकि तहरीक इंसाफ की सुस्ती थी, कायली थी, बात सीधी सी करनी चाहिए। और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो अतन मिनल्ला साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने इसके बखिए उधेड़ दिए थे कि आपने एक जमात से सीटें तो छीन ली, चलें ये बात आपने कहा कि ये ग्राउंड्स हैं, इसको हम सुन लेंगे बाद में, लेकिन आप हमें ये मुतमईन करें कि ये किस बुनियाद के ऊपर आपने एक जमात का जो छीना हुआ मैंडेट है वो दूसरी जमातों के अंदर बांट दिया। ये इलेक्शन कमीशन का वकील वहां पे मुतमईन नहीं कर सका, तो अटॉर्नी जनरल आया, उसको रेस्क्यू करना पड़ा,
उसने फिर कहा जी कि आप इसको मामले को दोबारा कमेटी को भेजें, एक फुल कोर्ट, एक लार्जर बेंच इसके ऊपर बनना चाहिए। तो उसके ऊपर लार्जर बेंच बन गया, बहुत अच्छा हुआ, मजा आएगा। अब लार्जर बेंच बनेगा, अब बनाए, अब वो कल इसकी समाअत करेगा। लेकिन उससे पहले कि ये डेवलपमेंट इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है, ये कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस होने जा रही है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इसका कोई बंदा इलेक्शन जीत कर नहीं आया हुआ, इसलिए इनको मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। एक तरफ आप ये कहते हैं कि इसका जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन के साथ मुतसादम है। ये आपने बिल्कुल एक नया पॉइंट उठाया है जो इससे पहले आपने कभी नहीं उठाया हुआ था। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो इंतखाबी निशान नहीं था, इन्होंने तो कोई फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई थी। अब होगा क्या? दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इस पॉइंट के ऊपर मुतमईन करना है कि आप कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका मैंडेट छीन सकते हैं, उनका जो हक है आप उससे उनको महरूम कर सकते हैं, आईनी तौर पे हमें बताएं। दूसरे मरहले में जब वो ये दरिया अबूर करेंगे तो दूसरा सवाल उनसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें ये बताएं कि चलें आपने इनसे छीन लिया, आप ये छीना हुआ मैंडेट दूसरी पार्टी को किस कानून के तहत दे सकते हैं? वो कहेंगे जी कि सीटें हम खाली नहीं रख सकते, इसलिए हमें हाउस को कंप्लीट करना है। तो बात ये है कि अब होगा क्या? कुछ लोग तो इवन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में क्यों नहीं गया। और मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने तो कहा है कि ये जो जवाब जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो लैंग्वेज है ये काजी फाइज ईसा साहब की लैंग्वेज है। जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने ये जवाब तैयार करवाया इलेक्शन कमीशन से, और ये सवाल वैसे उठे हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी थी, वो इस मामले को डायरेक्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों आ गए? उनको किसने ये कहा कि आपका मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा? अब खेल बड़ा दिलचस्प हो गया। अब ये खेल एक तो इसलिए दिलचस्प हो गया, मैंने बताया आपको जो जरताज गुल का मामला है। दूसरा मामला ये है कि एक पार्टी का अगर आइन ठीक नहीं है, आप उसको इस बुनियाद के ऊपर पार्टी नहीं मानते, तो आपने उसको फिर पार्टी रजिस्टर्ड क्यों किया हुआ है? इससे पहले आपने उसके लिए क्या किया? और फिर आप क्या इस स्टेज के ऊपर आप उससे उसका जो मैंडेट है क्या आप उससे वो छीन सकते हैं? एक बात मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि जस्टिस हसन रिजवी साहब ने, आपको याद होगा, एक जुमला बोला था, बल्ले के इंतखाबी निशान का जो फैसला ये सारी उम्र काजी फाइज ईसा का पीछा करता रहेगा। उन्होंने कहा था जी कि जो बल्लेबाज आया था हमने उसको भी देख लिया, तो उसके साथ क्या हुआ था? उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो महज टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अब ये काजी फाइज ईसा साहब को छुपाया जा रहा है, उनको ढांपा जा रहा है। जो उन्होंने 13 जनवरी का जो फैसला दे रखा है वो क़यामत तक, कब्र तक उनका पीछा करता रहेगा। वो अभी उसके जो असरात हैं वो मिटने वाले नहीं है। अब मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन क्या है। आप ये भूल जाएं कि इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस वो सारी उम्र के लिए ये दाग अपने दामन पे मल लेंगे कि उन्होंने एक जमात का मैंडेट छीन कर दूसरी जमातों को दे दिया। चूंकि इसके बाद होना क्या है, अगला पूरा ईमान, इस हुकूमत की सारी बिसात, इस हुकूमत की सारी अयाशियाँ, बहुत सारे लोगों की एक्सटेंशनें, बहुत सारी मराहत, सब कुछ इन मखसूस सीटों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद पूरा मंजर बदल जाना है। ये जजेस को भी पता है इसका कितना बड़ा खौफनाक असर आएगा, इसका कितना इम्पेक्ट आएगा जब ये सीटें तहरीक इंसाफ से छीन कर बंदर बांट कर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा देगी। तो ये एक भूचाल आ जाएगा, एक्सटेंशनें भी होंगी, अपनी मर्जी की आईनी तरमीम भी होंगी, और ये जमहूरियत का मजाक बनकर रह जाएगा। तो लिहाजा कोई भी जेन्युइन जज ये दाग कभी भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये लंबी साजिश है। इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है, इसके लिए जीरो से मेहनत की गई है, इसके लिए एक एक बंदे को मैनेज किया गया है। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे नहीं लगता। हाँ, काजी फाइज ईसा साहब की बात मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं। और चूंकि पिछले जितने अरसे में आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ किया काजी फाइज ईसा साहब ने, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा, जो केस जिसमें हुकूमत फंस सकती थी, हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता था, काजी साहब ने उसके ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके रखी और सिर्फ तहरीक इंसाफ को रगड़ा और सारे बदले लिए उन्होंने, रज रज के बदले लिए। और अब मामला यह है कि जो 6 जजेस हैं इस वक्त, 7 जजेस बल्कि, उनके हवाले से ये बात चल रही है कि वो कभी भी ये नहीं होने देंगे। अतर मिर्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जिस आयशा मलिक साहिबा सर फहरिस्त हैं, कि उनको भी ये बात पता है कि फिर एक्सटेंशनें आएंगी और ये सबको रगड़ा दिया जाएगा। लिहाजा ये नहीं होगा।
पहला दरिया इन्होंने अबूर करना है कि ये बताएं कैसे छीन सकते हैं, दूसरा दरिया अबूर करना होगा कि बताएं इनसे छीन कर दूसरे को कैसे दे सकते हैं।